राम लखन सिया बिनु बिन पग पनहि, करे मुनि भेष फिरहि बन बनहि। भरत जी संगम में स्नान किए, संगम से वरदान मांगे कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानो नान। मुझे जन्मों जन्मों में राम के चरणों की सेवा, राम के चरणों की भक्ति प्रदान करे। प्रयागराज जी तथास्तु कहे। उसके बाद भरत जी आगे बढ़े। भरद्वाज जी मुनि के आश्रम मिला। भरद्वाज ऋषि भव्य स्वागत किए भरत जी का। भरत जी भरद्वाज ऋषि से मिले। भरद्वाज मुनि से कहा, भरद्वाज मुनि से क्या कहा? हे गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है। भरत जी ने भरद्वाज मुनि से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पिताजी चले गए। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मुझे लोग क्या कहेंगे। भरद्वाज जी ने कहा, तो फिर दुख किस बात का है? तो भरत जी ने कहा, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करी मुनि भेष फिरहि बन बनहि। हमें दुख केवल इस बात का है कि मेरे राम सिया बिना चरण पादुका के जंगल में विचरण कर रहे हैं। बिना चरण पादुका के जंगल में विचरण कर रहे हैं। मुनि वेश में उनके पांव कितना कष्ट सह रहा होगा। उस कष्ट से मेरा हृदय जल रहा है। भरद्वाज जी कहने लगे, तुम्हारे जैसा भाई भूतो न भविष्यति। भरत के जैसा भाई न भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अब भरत जी रात में विश्राम मुनि जी के आश्रम में किए। रात विश्राम करने के लिए भरद्वाज जी ने माया की एक सृष्टि रच दी। देखिए, संतों से ज्यादा बड़बड़ाओगे तो परीक्षा वो तो लेंगे, क्योंकि वो परमात्मा ही संत है। संत ही परमात्मा है, परमात्मा ही संत है। तो उन्होंने क्या की कि माया से एक सृष्टि रच दिया। तप के बल से मानो भरद्वाज जी देख रहे हैं कि भरत जी का मन भोगों में नहीं है ना, भोगों में है या नहीं। नगर रच दिए, वीआईपी कमरा, 56 भोग, सब व्यवस्थाएं कर दिए। रामचरितमानस में लिखा है, एकदम वीआईपी कमरा और 56 भोग की व्यवस्था कर दिए। ये रामचरितमानस में लिखा है कि जितना सुख प्रकट किया है भरद्वाज जी ने, उस सुख का शरीर से तो क्या मन से भी भरत जी ने स्पर्श नहीं किया। मतलब भरद्वाज जी ने सारे सुख की व्यवस्था कर दी, क्योंकि मानो कि भरद्वाज जी देख रहे थे कि भरत के मन कहाँ अटकता है। तो रामचरितमानस जी में लिखा है कि जितना सुख प्रकट किया है भरद्वाज जी ने, उस सुख का शरीर से तो क्या, मतलब शरीर से भोगना तो क्या, मन से भी भरत जी ने स्पर्श नहीं किया। मन से भी भरत जी ने स्पर्श नहीं किया। धन्य है मेरे भरत, धन्य है मेरे भरत जी। भरत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भरत जी कोई समान नहीं है। भक्ति करने का, तपस्या, माला जपने की फल है।
भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति और भरत जी के साथ ही भगवान है। तो फिर ये भोगो, ये व्यवस्था, ये वीआईपी महल भरत जी को भला कैसे स्पर्श कर सकता है? तो और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? तपस्या माला जपने की फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? जब भगवान की प्राप्ति कोई कर लेता है तो भगवान उन्हें भरत जैसे भक्तों स्वयं दर्शन कराते हैं, भरत जैसे भक्तों से। तो मानो कि भरद्वाज ऋषि भगवान को प्राप्त कर लिए थे, परंतु भरत जी से दर्शन करना बाकी था, इसलिए भगवान ने भरत जी से दर्शन कराते हैं। आओ अब हम इनका दर्शन आपको कराते हैं। कैसे? तो बस मानसिक रूप से आप मन में अपने सोचिए कि भरत जी अपने पूरे सैनिक के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम गए हैं। भरद्वाज ऋषि एक माया की सृष्टि बनाए हैं जिसमें वीआईपी कमरे हैं, बढ़िया बेड है, 56 भोग है, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। पर भरत जी शरीर से तो क्या मन से भी स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। भरत जी जैसे भक्त भक्ति करने से भक्त के दर्शन नहीं मिलेंगे। भक्ति करके पहले भगवान को पाओगे। भक्ति करने से पहले भक्त के दर्शन नहीं मिलेंगे। भक्ति करके पहले भगवान को पाओगे। जब भगवान से कहोगे तब ऐसे भक्तों का दर्शन होता है। जैसे आज प्रेमानंद जी महाराज हैं इत्यादि, वृंदावन में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, संत हैं जिन्हें आज तक कोई कैमरा के सामने देखा ही नहीं। उन्हें सिर्फ अपने तपस्या से मतलब है, उन्हें अपने राधा कृष्ण से मतलब है बस। तो ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन भगवान के पा लेने के बाद ही होता है। भगवान के दर्शन का फल भरत का दर्शन है। भगवान का दर्शन का फल भरत का दर्शन है। भरत जी जब चले तो बादल में छाया करते करते भरत के संग चलते थे। बादल जो है ना, बादल भरत के ऊपर छाया करते करते भरत के संग चलते थे। तब इंद्र की बुद्धि बिगड़ी, इंद्र की बुद्धि बिगड़ी। एक बात बताऊं, इंद्र बहुत ईर्ष्या वाले देवता है। इंद्र क्या है? बहुत ईर्ष्या वाले देवता है। जिसको देखते हैं कि ये अधिक तपस्या कर रहा है वहां पहुंच जाएंगे। और स्त्री लंपट भी है। इंद्र का उपमा रामचरितमानस में कुत्तों से दिया गया है। इसमें हम अपने से नहीं बोलते, मानस जी को पढ़िए, कुत्तों से दिया गया है इंद्र का उपमा। ठीक है। अब इंद्र की बुद्धि बिगड़ी कि अरे राम राम, इतना महान भक्त कि भरद्वाज ऋषि ने माया की सृष्टि रची जिसमें सारी व्यवस्था, सारी वीआईपी 56 भोग भरत जी त्याग दिए। शरीर से तो क्या मन से स्पर्श नहीं किए। और भरत जी चल रहे हैं तो बादल छाया करते हुए संग चलते हैं। तब इंद्र की बुद्धि बिगड़ी। इंद्र ने सोचा जे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भरत तो राम को लेकर वनवास से वापस आ जाएंगे तो रावण बच जाएगा। रावण क्या होगा? बच जाएगा। रावण का विनाश ही नहीं होगा। बोले भरत के कहने से राम वापस आ गए तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा। उनके गुरु बृहस्पति जी हैं। इंद्र के गुरु कौन है? बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी ने समझाया, बोले एक बार तो तुमने आग लगा दिया। जब भगवान राम की अयोध्या में राज अभिषेक थी ना, तो सबसे ज्यादा बेचैनी किसको थी? इंद्र को। सबसे ज्यादा बेचैनी इंद्र को थी।
तो इंद्र अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति जी के पास। तो बृहस्पति जी ने कहा, समझाया कि तुम क्यों किसी को देखकर इतना जलते हो, क्यों इतना जलनशील स्वभाव रखते हो। बाबू छोड़ दो। बोले एक बार तो तुमने आग लगा दिया अयोध्या में, एक बार तो तुमने आग लगा दिया अयोध्या में, अब दोबारा भरत का रास्ता रोकोगे तो इंद्र तुम्हारी खैर नहीं है, इंद्र तुम्हारी खैर नहीं है। इंद्र समझ गए। क्या हुए? इंद्र समझ गए। अब जिस गांव से राम जी निकले थे उसी गांव से भरत जी, जिस जिस गांव होकर राम जी निकले थे उसी उसी गांव से होते हुए भरत जी निकल रहे हैं। भरत जी भी निकले। गांव वाले भरत जी का दर्शन किए। वो गांव वाले जो कोलबिल थे वो भरत जी का दर्शन किए तो वही दर्शन किए तो वही है क्या, फिर वापिस आ गए। मतलब गांव वाले को मन में ये लग रहा था कि जो राम गए थे राम ही है, वापिस आ गए। ना ना, ये तो नहीं है। फिर जब ख्याल से देखते तो कहते कि ना ना, ये तो नहीं है। इनके संग तो बड़ा समाज है, इनके संग तो बड़ा समाज है, और राम के संग तो बस एक स्त्री और लक्ष्मण जी थे। गांव वालों ने कहा, भरत भैया हम लोग एक बार देखा था उन्हें, हम लोग एक बार देखा था उन्हें। किन्हें? तुम्हारे भैया राम, भाभी सीता और अनुज भैया लक्ष्मण को। उन्हें फिर देखने का शौक कर रहा है, हमें फिर देखने का शौक कर रहा है। चल सकते हैं हम तुम्हारे साथ, चल सकते हैं हम तुम्हारे साथ। भरत जी ने कहा चलो। गांव के समस्त भरत जी की टोली में हो गए। जो कोलबिल थे फिर भरत जी के साथ टोली में जुड़ गए, चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं हम भी भरत के साथ हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि हम भी भरत के साथ हैं, तो आप और हम क्यों ना भरत जी के साथ हैं, हम क्यों ना चले। तो आप इस कथा के आनंद लेते हुए ये भाव बनाइए कि हम भी भरत जी के साथ आज चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, और भरत जी की टोली में है, राम जी की टोली में नहीं, राम जी की टोली में नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं हम राम के साथ नहीं है, भरत के साथ हैं। क्यों? क्योंकि राम के साथ तो सुमंत जी थे, केवट थे, तो राम जी उन्हें दूर कर दिए। राम जी के साथ सुमंत केवट थे तो राम जी